हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी क्लास 9th में हैं और अपना एग्ज़ाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, इसमें बच्चों हम क्लास 9th का साइंस का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाएंगे। इसमें बच्चों उन सभी क्वेश्चन को लिया गया है जो पिछले 2-3 सालों से इस सब क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है ये 50 क्वेश्चन। इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शन है मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण का एसआई मात्रक जो है बच्चों, ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल को देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, वेग में परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या है, चाल है, वेग है, त्वरण या विस्थापन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, एक कार 2 घंटा में 100 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ किलोमीटर होगा। ठीक है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल देख के आपको डरना नहीं है। ठीक है, औसत चाल निकालने कह रहा है ना, लिखेंगे औसत चाल इज इक्वल टू, है ना, औसत चाल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे देखो दूरी कितना है, तो दूरी देखो यहाँ 100 किलोमीटर है, तो 100 लगा देंगे, 100 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद देखो कितना समय लग रहा है, तो 2 घंटा, 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 50। ठीक है, तो इसका औसत चाल जो हो गया वो कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देख लो कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना कि औसत चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, जितना दूरी है दिया रहेगा और जितना समय दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखना। 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बल निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है बच्चों, एफ बराबर, ठीक है, एफ का मतलब होता है फोर्स, यानी कि बल बराबर होता है एम इंटू ए। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो मास कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 2 kg, तो 2 लगा देंगे। और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण, तो कितना त्वरण कर रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 से इसको गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है, इसीलिए इसका आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बस आपको छोटे छोटे से फॉर्मूले याद रखना है और बस बना देना है, कोई हार्ड है ही नहीं। ठीक है, कि 1-2 पेज बनाएंगे उसके बाद आंसर लाएंगे, बस थोड़ा सा आप वहीं पे मन में भी कर सकते हो। चले 5 नंबर सवाल देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है 6, 1/2, 2 या 1/6। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, चंद्रमा पर जो उसका पृथ्वी का जितना भार होता है वो कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना। ठीक है, 1/6 गुना होता है। ठीक है, यदि बच्चों आपका वेट 60 kg है या 50 kg, मान लो 60 kg आपका है। ठीक है, आपको पृथ्वी पर कितना kg है, 60 kg, और आप यही चीज़ चंद्रमा पे चल जाओगे और वहाँ पे देखोगे तो 1/6 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना kg हो जाएगा, इसको अगर काटे तो 10 kg हो जाएगा वहाँ पे चंद्रमा पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 60 kg हो तो वहाँ पे 10 kg हो जाओगे। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, तो धनुष जब आप खींचते हो तो कुछ देर तो रुक जाते हो ना जी, रुक जाते हो तो उस समय जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जब आप छोड़ देते हो धनुष को, ठीक है, जब आप धनुष को तीरते हो, ठीक है, तीरते हो तो आपका यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो गया, लेकिन आप जब छोड़ देते हो तो किस में चेंज हो गया, वो गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ पे तनित डोरी बोल रहा है, मतलब कि आप जब तान के रखे हो धनुष को, अब एकदम अब छोड़ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल में।
7 नंबर सवाल में देखो, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो आपको याद रखना है बच्चों कि यदि किसी वस्तु का वेग को दुगुना कर दिया है तो इसका गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो चौगुनी हो जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखो, इनमें से तरंग वेग, तरंग धैर्य तथा आवृत्ति और एन के बीच का सही संबंध क्या है। ठीक है, तो अगर बात करें बच्चों यहाँ पे वेग, तरंग धैर्य और आवृत्ति के बीच का सही संबंध वो होता है यहाँ पे वेग इज इक्वल टू लैम्डा, है ना, तरंग धैर्य और आवृत्ति एन। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो देखो ये कहाँ पे ऑप्शन में बच्चों, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। देखो भी बराबर लैम्डा पहले लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे एन पहले लिखा हुआ है, लैम्डा बाद में, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका ए नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो किलोवाट घंटा होगा बच्चों, यानी कि KWH। ये भी याद रखना, आपको बहुत बार पूछा गया सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का SI मात्रक है। तो कितना है मात्रक बच्चों, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर जूल। ठीक है, तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का SI मात्रक है बच्चों गुरुत्वाकर्षण का, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखते हम लोग, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो क्या होगा, यदि किसी पिंड का, कोई वस्तु का अगर विस्थापन शून्य है बच्चों, तो उस पर जो बल लगेगा, उस पर जो कार्य होगा वो 0 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। ठीक है, तो साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो जो सबसे ज़्यादा भारी बच्चों वही उसका जड़त्व सबसे ज़्यादा। तो सबसे भारी कौन है, रेलगाड़ी, तो इसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा। चलो आगे देखो, 13 नंबर में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। संवेग का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, याद कर लेना, संवेग का फॉर्मूला ही होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, संवेग और वेग के गुणनफल, मतलब दोनों का गुणनफल को हम लोग क्या, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, संवेग कहते हैं। चलो आगे बढ़ो, ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि की तरंगे कैसे होती है बच्चों, तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन नंबर 20 को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वथा प्रास क्या है। ठीक है, तो एक जनरल मनुष्य, ठीक है, एक एवरेज मनुष्य जो है उसके कानों के लिए सर्वथा प्रास कितना, उसका साउंड कितना सुन सकता है तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, या 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज तक, या 200 से 20,000 हर्ट्ज तक, या 200 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज तक। तो कितना तक सुन सकता है, तो बच्चों आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक साउंड को एक सामान्य मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। चलिए, इससे अगर कम रहे बच्चों, अगर 20 हर्ट्ज से कम साउंड रहा तो वो हम नहीं सुन सकते, वो कुत्ता, बिल्ली, चूहा वगैरह सुन सकता है। आप देखे होंगे घर में कि अगर थोड़ा सा भी टक से भी आवाज़ आएगा तो चूहा एकदम भाग जाएगा फटाक से। क्यों, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम भी साउंड को वो सुन सकता है, लेकिन हम लोग 20 हर्ट्ज से कम साउंड को नहीं सुन सकते। अगर सी सी करके कोई बात कर रहा है तो हम लोग नहीं सुन पाते हैं उतना अच्छा से। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए ये चीज़। आगे देखो, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो इसका कारण गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन, घर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्प्लावन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखो 17 नंबर सवाल, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। तो जड़त्व के, आरोपित बल के, त्वरण के, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आरोपित बल का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट होगा। तत्व का एक उदाहरण है। ठीक है, तो तत्व को किसे कहते हैं बच्चों, जो आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे। अब बोलो पीरियोडिक टेबल भी नहीं देखे, अरे ये वाला याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जहाँ पे लिखा हुआ है वही आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वो अभी तक 118 तत्व है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व का एक उदाहरण है, तो वायु नहीं है बच्चों। ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल में वायु नहीं है, पानी भी नहीं है, और नमक भी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन है बच्चों। ठीक है, आपको पता होना चाहिए,
8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, ठीक है। तो तत्व का क्या उदाहरण है? एक ऑक्सीजन, बाकी ये सब तत्वों में नहीं आता है। 1 मोल बराबर होता है तो कितने के बराबर होता है बच्चों? तो ये याद रखिएगा आप लोग कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कण 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम हम फिर से पूछेंगे ये चीज़, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। चलो आगे देखो, अगला सवाल 20 नंबर। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? ठीक है, तो ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितने नंबर पे आता है बच्चों, वो याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, सॉरी, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? तो ऑक्सीजन जो आता है बच्चों 8 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है। हम बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ रहा है? 8 नंबर पे, ठीक है। और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पहला घर में 2 ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 8, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग भरेंगे। ऑक्सीजन का 8 है तो पहले घर में 2 हो जाएगा, दूसरे घर में कितना हो जाएगा? 8 भरने वाला है। तो बच कितना रहा यहाँ पे? 2 तो भरा ही गया, तो 6 बचा, है ना। अब इसके बाद कुछ बचा क्या? नहीं, 6 2 8 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों, ठीक है। बाकी और भी सवाल है हमारे पास, ठीक है, जो कि अगले भाग में मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अभी ज़्यादा वक्त हो गया है इसमें, ठीक है, तो मैं अगले भाग में इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप बोलेंगे कमेंट करके तो, ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करना कि सर इसका अगला भाग जल्दी से लेकर आइए, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी इस तरीके का साइंस, सोशल साइंस, मैथ के और भी इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। बहुत जल्द आप लोगों को बहुत सारे मटेरियल मिलते रहेंगे इस चैनल पे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स लोग को भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अपने ट्यूशन ग्रुप, अपने स्कूल ग्रुप, ये सब में चैनल के बारे में बताएं थोड़ा, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग को 8 में तो हेल्प किए ही थे, ठीक है, 9th में भी हेल्प होगा, ठीक है, 10th में जाओगे तो 10th में भी आपका साथ रहूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।